हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 8वीं विज्ञान अतीत से वर्तमान भाग 3 और इसका दूसरा अध्याय है भारत में अंग्रेजी राज्यों की स्थापना। तो ये रहा हमारा अध्याय दूसरा, भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को हल करते हैं। हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला देखिए, भारत और यूरोप के बीच स्थल मार्ग में यानी जमीनी मार्ग से होने वाले व्यापार में खाली स्थान की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो यहाँ पे देखिए, भारत और यूरोप के बीच स्थल मार्ग से इस व्यापार में अरब सौदागरों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। क्या भरना है? अरब सौदागरों। तो ये आपका हो गया। दूसरा देखिए, कंपनी द्वारा खरीदा गया माल रखा जाता था। कहाँ रखा जाता था? तो जो यूरोप के व्यापारी थे वो भारत से माल खरीद कर वो कहाँ रखते थे? जहाज़ों पे लाद कर, यानी फैक्ट्रियों में रखा जाता था। आपको भरना है फैक्ट्री में रखा जाता था। इसके बाद ग नंबर, एक के बाद एक कई लड़ाइयों में मराठाओं को क्या हुई? यहाँ में भरना है। देखिए, अंग्रेज और मराठे की भी जो लड़ाइयाँ हुई थी, तो एक के बाद एक कई लड़ाइयों ने मराठाओं को कमज़ोर कर दिया। हमें वहाँ पे भरना है कमज़ोर। ठीक है। इसके बाद देखिए घ नंबर, खाली स्थान। अंग्रेज के साथ सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार किया। तो अंग्रेज़ों के द्वारा जो सहायक संधि पारित की गई, लाई गई, तो सबसे पहले किसने स्वीकार किया वो बताना है। तो यहाँ पे समझिए, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक हैदराबाद का निज़ाम और दूसरा शासक अवध का नवाब। लेकिन हमें पहला बताना है, तो हैदराबाद का निज़ाम हमें भरना होगा। ठीक है, हैदराबाद का निज़ाम। अब यहाँ पे देखिए, खाली स्थान ने विलय नीति का अनुसरण किया। किसने किया? अंग्रेज़ों ने किया। तो यहाँ देखिए, अंग्रेज़ों ने विलय नीति का अनुसरण किया, यानी अंग्रेज़ों ने विलय नीति को पारित किया। क्या होता है विलय नीति? इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, जिन राज्यों और जिन प्रदेशों के शासक की मृत्यु हो जाती थी या उसका कोई पुत्र नहीं होता था, तो राज्य को कंपनी यानी अंग्रेज़ों ने अपने नियंत्रण में ले लेती थी। ठीक है, उस पर हड़प कर लेती थी। तो यही है अंग्रेज़ों का विलय नीति। ठीक है, यहाँ पे अंग्रेज़ों ने। इसके बाद सही और गलत का हमें बताना है, कौन सही है और कौन सा गलत है। पहला देखिए, यूरोप के व्यापारी भारत में अपना माल बेचने और बदले में यहाँ सोना चांदी लेने आए थे। ये बिल्कुल गलत है। यूरोप के व्यापारी भारत से अपना माल जो है वो खरीदने आए थे और बदले में उसको सोना या चांदी देते थे। तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, वो व्यापार करने आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। ये बिल्कुल सही है। ग नंबर, भारतीय राज्य एकता के अभाव में एक कर अंग्रेजी शासन का अधीन हो गई। ये बिल्कुल सही है। एकता के अभाव में वे एक दूसरे से आपस में लड़ते थे, वो कमज़ोर पड़ गए, इसका फ़ायदा अंग्रेज ने उठा लिया। ठीक है, इसलिए वो अधीन हो गए। ये बिल्कुल सही है। इसके बाद चौथा, कर मुक्त व्यापार ने बंगाल के राजस्व का काफ़ी नुकसान हो रहा था। ये बिल्कुल सही है। तो अंग्रेज़ों ने कर मुक्त व्यापार आरंभ किया, जिससे वो बंगाल को अधिक मुनाफा हासिल कर रहे थे, यानी बंगाल से वो क्या कर रहे थे? ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए कर मुक्त व्यापार लाया, जिससे बंगाल को और अधिक हानि हो रही थी। ये बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए, कंपनी की सेना की जीत हुई क्योंकि उसके पास भारतीय सेनाओं से बेहतर और बंदूकें थी, तोपर बंदूकें थी। कंपनी का मतलब अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज की बात यहाँ पे की गई है, तो उसे कंपनी कहा जाता था। तो अंग्रेज़ों के पास बेहतर तोपें और बंदूकें थी। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये हम लोग देखते हैं प्रश्नों का आंसर हमें करना है। यूरोप की व्यापारिक कंपनी ने क्यों भारत में राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया? तो क्या समझ में आया? यूरोप के जो व्यापारी थे भारत में क्या करने आए थे? व्यापार करने आए थे, लेकिन वहाँ के राजनीतिक मामलों में, जो राजनीतिक मामले थी वहाँ पे उन क्या करने लगे? हस्तक्षेप करने लगे, उसमें वो इन्वॉल्व होने लगे, उसमें घुसने लगे। तो इसका कारण क्या है वो बताना है। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, यूरोप को व्यापारिक कंपनियों का मुख्य उद्देश्य व्यापार से अधिक लाभ कमाना था। करों में छूट प्राप्त करने के लिए, राज्य में व्यापार के एकाधिकार प्राप्त करने के लिए उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में ये सुविधाएं मिल सकती थी, अतः उन्होंने अधिक सुविधा पाने के लिए राजनीतिक अनुकंपा प्राप्त करने की कोशिश की। उन्होंने ये भी देखा कि भारतीय राज्य एक दूसरे से लड़ने में क्या है? मशगूल हैं और उन्हें फूट और वैषम्य है। इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना
शुरू किया। इससे सत्ता उनकी पकड़ मजबूत हो गई और अधिक से अधिक व्यापारिक सुविधाएं भी मिल गई। तो ये आपका आंसर हो गया। दूसरा देखिए, अंग्रेज बंगाल पर क्यों अधिकार करना चाहते थे, इसका कारण क्या है? तो इसका आंसर हमें ऐसे करना है। बंगाल एक बड़ा और धनी प्रांत था। इसमें आधुनिक बिहार, उड़ीसा भी शामिल थे। बंगाल पर अधिकार प्राप्त करने का अर्थ था, ठीक है, उनका कि वहाँ के अन्य यूरोपीय कंपनी को व्यापार से दूर रखना और खूब मुनाफा स्वयं कमाना। अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए बंगाल के राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना अंग्रेज़ों के लिए ज़रूरी हो गया था। तो यही आपको आंसर करना है। इसके बाद देखिए तीसरा, क्यों और किन परिस्थिति में भारतीय शासकों ने सहायक संधि स्वीकार किया? क्योंकि अंग्रेज जो थे वो क्या थे, काफ़ी मजबूत थे, उनकी पकड़ थी। उनके पास बक्सर के हार के बाद सभी शासक थे वो भयभीत हो चुके थे, इसलिए व्यवस्थापूर्वक अंग्रेजों द्वारा जो सहायक संधि लाई गई उससे स्वीकार करने लगे। सबसे पहले किसने किया? हैदराबाद के निज़ाम ने किया सहायक संधि को स्वीकार। तो इसका आंसर हमें ऐसे करना है, क्योंकि 1764 में बक्सर के युद्ध में बंगाल के अवध और मुगलों की मिलीजुली सेना की अंग्रेजों के साथ युद्ध में करारी हार हुई, जिससे भारत के अन्य राज्यों के शासक भयभीत थे और वे अंग्रेज के सहायक संधि शर्तों को स्वीकार करते चले गए। आपको ये भी लिख लेना है, सबसे पहले हैदराबाद के निज़ाम ने सहायक संधि स्वीकार की। इसके बाद देखिए आखिरी सवाल इस सेशन का, प्लासी और बक्सर के युद्ध में आप किसे निर्णायक मानते थे, ठीक है, और क्यों? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में हुआ। बक्सर का कब हुआ? 1764 में हुआ। इसका आंसर कैसे करना है? तो हमें लिखना है 1757 में प्लासी का युद्ध बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज के मध्य हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला मारा गया और उसकी सेनापति मीर कासिम जो सेनापति था, जो अंग्रेजों से मिला हुआ था, वहीं बंगाल का नवाब बना दिया गया। और दूसरी तरफ 1764 में बक्सर के युद्ध में बंगाल, अवध और मुगल की संयुक्त सेना अंग्रेजों से बुरी तरह हार गई, जिससे अंग्रेजों ने बिहार, उड़ीसा, बंगाल की दीवानी मिल गई, ठीक है, यानी उस अधिकार कर लिया। अतः बक्सर का युद्ध अंग्रेजों के लिए निर्णायक था। बस यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से ये सेशन समाप्त होता है। इसके बाद अगला चैप्टर अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।